नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरजंक्शन.com। जहां आज मुद्दा ये है कि शराब की दुकान रविवार लॉकडाउन के दिन खुलना कहां तक सही है। सरकारों ने तो अपने अपने हिसाब से इसे लागू कर दिया, लेकिन जनता के सामने यह आज भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया गया तो फिर शराब की दुकान खोलकर क्या दिखाना चाहती है प्रदेश सरकार। उसे जनता के स्वास्थ्य की चिंता है या राजस्व एवं शराब के ठेकेदारों की। ये कहना है शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी का। जनता से जुड़ी जरूरी आवश्यक वस्तुएं, सब्जी, किराना एवं भाजी की दुकानें तो बंद रखी गई हैं रविवार के दिन। वहीं शराब की दुकानों को भी यदि बंद रखा जाए तो इसमें कोरोना जैसी महामारी के बचने के लिए जो उद्देश्य है, लॉकडाउन का जो उद्देश्य है, वो कम से कम पूरा दिखाई देता है, समझ में आता है। तो यही एक प्रश्न कहीं न कहीं हर आम आदमी के दिमाग में भी घूम रहा है। वैसे तो उसी बात को लेकर लोगों में ये प्रश्न उठ रहा है और यही बात को लेकर कन्हैया जी आज निकल पड़े हैं शहर की सड़कों पर। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये आज दिनांक 28 जून 2020 रविवार को है। शराब की बिक्री तो शुरू हो गई, लेकिन बाकी कारोबार सब जगह बंद दिखाई दे रहे हैं आपको। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शराब की बिक्री सरकारों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो दरअसल शराब और पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी ज़रूरत के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज़्यादा राजस्व वसूलती हैं। अब माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को हो रहे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ही लॉकडाउन के बावजूद शराब की दुकानें खोली गई हैं। अब कारोबारी के सामने समस्या यह है फीस वसूली का। तो इसलिए उनका कहना है कि जब दुकानें बंद हैं और बिक्री नहीं हुई तो इतनी मोटी रकम वो कैसे देंगे। राज्यों में शराब की बिक्री से सरकार के पास कुल राजस्व का 15 से 25% हिस्सा शराब से ही आता है और यही वजह है कि लॉकडाउन के बावजूद राज्य सरकारों ने शराब बेचने की छूट दे रखी है। वहीं दूसरी ओर शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी राज्य अपने अपने हिसाब से टैक्स निर्धारित करती हैं। तो रविवार लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने से जहां पीने वालों ने राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो उनके कारोबार क्यों नहीं खुल सकते हैं। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो सरकार के इस निर्णय से नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, जिससे लॉकडाउन का मूल उद्देश्य भी गायब हो गया है। और क्या देश में कोरोना का खतरा कम हो गया जो शराब की दुकानों को खोला जा रहा है। और यदि शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं तो आम कारोबारियों की दुकानें क्यों नहीं खोली जा सकती हैं। आर्थिक मजबूरियों के चलते सरकार हफ्ते में सिर्फ एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रख रही है, तो इस दौरान शराब की दुकानों को भी बंद रखा जाए। इस मुद्दे को उठाते हुए शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी ने मांग की है कि सरकार लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद कराएं। बहुत ही आक्रोश का विषय है कि आम जनता जहाँ विगत 3 माह से बिजली बिल, स्कूल की फीस से त्रस्त है, परेशान है, ऐसे समय में रविवार को लॉकडाउन लगाया, जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगाया। परंतु ये कैसी जन सुविधा जिसमें जनता से जुड़ी हुई आवश्यक वस्तुएं, सब्जी, भाजी, किराना एवं अन्य वस्तुओं की जो दुकानें हैं वे तो बंद हैं, परंतु शराब दुकानें खुली हुई हैं। आश्चर्य का विषय है कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय शराब ठेकेदारों को लाभ दिलाने के लिए लिया है। यह जनता की स्वास्थ्य की चिंता से ज़्यादा उन्हें राजस्व प्यारा है। हम शिवसेना के कार्यकर्ता, शिव सैनिक उनसे मांग करते हैं कि शीघ्र ही आदेश दे करके शराब दुकानों को बंद किया जाए। इससे आम जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और शिवसेना यह भी कहना चाहती है कि शिवराज मामा जी, आपके भांजे भांजिया भी पूछते हैं कि ये कैसा न्याय कर रहे हैं आप आम जनता के साथ। कोरोना जैसे इस संक्रमित महामारी के काल में इस प्रकार का निर्णय बहुत ही दुखदायी और एक तरफा ध्यान में आता है। इसीलिए शीघ्र इस पर कार्रवाई कर आम जनता को न्याय दे, उनका रोष शांत करें, अन्यथा इसके विरुद्ध जन आंदोलन, उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। जय भवानी, जय शिवाजी।